बिहार में कोचिंग संस्थानों पर हुई सख्ती, नहीं माने कोचिंग वाले तो चलेगा कानूनी डंडा। अब स्कूल अवधि में नहीं चल सकेगा कोचिंग संस्थान, यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच नहीं चलेगा बिहार में कोई भी कोचिंग संस्थान। सरकारी या गैर सरकारी शिक्षकों को नहीं रखना होगा कोचिंग संस्थान में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। 31 अगस्त तक दिया गया है अंतिम समय। 31 अगस्त से पहले कर लेना होगा कोचिंग संचालकों को सुधार। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया दिशा निर्देश। क्या है दिशा निर्देश, आइए हम विस्तार से बताते हैं। 7 अगस्त तक कोचिंग संस्थानों की सूची बनाने का निर्देश और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। 8 अगस्त से 16 अगस्त तक संचालकों के साथ बैठक करने को कहा गया है। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक कोचिंग संस्थानों की सघन चेकिंग कराई जाएगी। 31 अगस्त के बाद ऐसा करने वाले कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई, जो नहीं करेंगे दिशा निर्देशों का पालन। अब सरकारी पत्र में क्या लिखा है इसको भी सुनिए और समझिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को सोमवार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि स्कूल अवधि में कोचिंग चल रहे हैं, जिससे स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम रहती है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि 1 से 7 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी कोचिंग संस्थानों की सूची जिलाधिकारी बनवा लें। 8 अगस्त से 16 अगस्त तक कोचिंग संचालकों की बैठक स्वयं जिलाधिकारी अपने स्तर पर बुलाएं और कोचिंग संचालकों को यह निर्देश दें कि स्कूल अवधि में कोचिंग संचालक नहीं चलाएं कोचिंग संस्थान। स्कूल अवधि के पहले या बाद में कोचिंग की कक्षा चलाने के लिए कोचिंग संस्थान स्वतंत्र होंगे। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ दंडाधिकारियों को कोचिंग का सघन निरीक्षण कराएंगे। यदि सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक कोचिंग चलता मिले तो चेतावनी निर्गत करें। 31 अगस्त के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उक्त बातों को नहीं मानती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए विभाग शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी करेगा। कोचिंग संचालक यह भी ध्यान रखेंगे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को कोचिंग संस्थान में शिक्षक के रूप में न रखे जो किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापक या कर्मी है। सचिव के पाठक ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान जाकर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ यह भी सूचना है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन में भी हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की भी प्रत्यक्ष व परोक्ष भूमिका है। बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 पहले से ही बना हुआ है, परंतु अधिनियम के तहत कोई कारगर कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। विभाग जल्द ही इसको लेकर एक नियमावली बनाएगी। इसके अंतर्गत कोचिंग संस्थानों को दंडित करने और उनका निबंधन रद्द करने को जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाएगा। अब जितने भी निजी कोचिंग संचालक हैं उन लोगों को इस पर संभल जाना होगा कि स्कूल के समय में, जब स्कूल में पढ़ाई होती है उस समय में कोई भी कोचिंग संचालक कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं करेंगे। यदि 31 अगस्त के बाद वो स्कूल के समय में कोचिंग संस्थानों में कोचिंग क्लासों की संचालन कराते हैं तो इस पर सरकारी डंडा चलेगा और न्याय संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकाश में आया है।
कि अभी भी अधिकांशतः निजी कोचिंग संस्थान अपने कोचिंग संस्थान को स्कूल अवधि में भी चलाते हैं। तो अब इस पर कोचिंग संस्थान वालों के कार्य पर, उनके व्यवहार पर, उनके कार्य प्रणाली पर आप सभी क्या सोचते हैं? शिक्षा विभाग के इस निर्देश पर आप सभी क्या सोचते हैं? इस निर्देश का बच्चों के शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको आप अपना विचार कमेंट के रूप में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय बिहार।